अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबशर हसन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना हाउसिंग कॉलोनी शेखुपुरा में, जहां पर पूरे पंजाब में मंशियात सप्लाई करने वाले गैंग को पकड़ा गया है। अभी हम SHO साहब से भी बात करेंगे और सबसे पहले आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो ये सारा काम जो है वो अंजाम देते थे, सारी सप्लाई जो है वो फराम करते थे। मुल्ज़िमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े पैमाने पर इनसे मंशियात भी बरामद की गई है। इनसे बात करते हैं कि ये कब से ये काम कर रहे हैं और अब ये किसको सप्लाई देने आए थे, क्या कितने लोग हैं और क्या मामला थे इनके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, नाम क्या जी आपका? ज़हूर। ये बताएं मुझे कि कितनी देर हो गई है ये काम करते हुए? ये चौथा फेरा था। चौथा फेरा था। कहाँ के रहने वाले? मैं ज़िला अटक। ज़िला अटक के। कितने बहन भाई हैं आप? 3। तो बच्चे, शादी हुई है? नहीं, और कितने अफराद हैं आप लोगों के साथ? बस हम 2 ही हैं। 2 हैं। वो पुलिस के मुताबिक आपके 2 अफराद जो हैं वो भाग गए हैं, मौके से फ़रार हो गए हैं। आप दोनों को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। चौथा फेरा है आपका। कितने अजला में आप ये सारी मंशियात जो है उसको सप्लाई करते थे? बस इधर ही आए थे, यहाँ से हमने फैसलाबाद जाना था। फैसलाबाद जाना था। यहाँ पर कितनी देनी थी? यहाँ पर 5 पैकेट। 5 पैकेट। एक पैकेट में कितनी होती है? ये हमें नहीं पता। ये नहीं पता? वैसे चौथा फेरा पता होना चाहिए। नहीं पता हमें। नहीं पता। हाँ, लेते कहाँ से थे? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। हाँ। सप्लाई खुद लेने जाते थे, देते भी खुद थे? नहीं, वहाँ से हमें कोई बंदा देने आता था। अच्छा, बंदा इस्लामाबाद देने आता था, फिर आप लोग यहाँ पर लाहौर में आके सप्लाई देते थे मुख्तलिफ जगहों पर? हाँ जी। इसी तरह? हाँ जी। ठीक हो गया। ये एक उधेड़ उम्र शख्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इन्हीं के साथी हैं। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? सुहेल। थोड़ा सा इधर चेहरा कर लें ताकि कैमरे के आगे आप आ जाएं। अच्छा, आपका नाम क्या जी? सुहेल। सुहेल साहब, आप बताएं आपने ये काम क्यों किया? आपकी सफ़ेद रीश है, मैं तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं बात किस तरह करूं, लेकिन ये लानत है जो ये मंशियात है हमारे माशरे में। आपको पता है जिस तरह से ये काम हो रहे हैं, जवानों की जवानियाँ बर्बाद हो रही हैं, तो क्या वजह थी ये गंदा गलत काम करने की? बस मजबूरी थी, गलती हो गई है। कितनी बार ये फेरे आपके लगे हैं? मैं तो दूसरी दफ़ा आया था। दूसरी दफ़ा हैं। इस गैंग को कब से जानते हैं? बस यही तकरीबन 10-15 दिन ही हुए हैं। रब्ता किस तरह हुआ इनसे? रब्ता बस ये दोस्त था, इसकी वजह से भाई। कब हुआ है? भाई रब्ता हो जाता है ना भाई, रब्ता हो ही जाता है फिर। ठीक है। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 हैं। 4 बच्चे। कितने बेटे कितनी बेटियाँ? 1 बेटी 3 बेटे। माशाल्लाह। तो बच्चे बच्चियाँ जब देखेंगे कि हमारे बाबा जो हैं वो इस तरह के काम में गिरफ्तार हैं, उनके दिल पे क्या गुजरेगी? बीवी के दिल पे, घर वालों के दिल पे क्या गुजरेगी? कुछ सोचा है आपने? अल्लाह रहम करेगा। अल्लाह तो रहम करेगा, लेकिन हमें भी कुछ ना कुछ, इंसान भूखा रह ले, हम पे भी इस तरह के वक्त आ जाते हैं। लेकिन इंसान को इतना नहीं कम से कम गिरना चाहिए कि इंसान इस तरह के कामों में मुलव्वस हो जाए। चलो अल्लाह पाक माफ़ करेगा। अल्लाह पाक माफ़ तभी करेगा जब आप इस तरह के मासूम लोगों की जानों से खेलना बंद करेंगे, जब आप माओं की औलादों को इस तरह तबाह बर्बाद करने से गुरेज करेंगे, तब आपको अल्लाह माफ़ करेगा, वरना अल्लाह पाक भी आपको माफ़ नहीं करेगा। नाज़रीन, SHO साहब से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पर। मेरे साथ मौजूद हैं SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी जनाब इमरान खालिद डोगर साहब, जो कि हमेशा की तरह इस दफ़ा भी उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई और इस गैंग को रंगे हाथों पकड़ा। इनसे पूछते हैं कि ये सारा मामला किस तरह पेश आया और किस तरह इन्होंने मुल्ज़िमान तक रसाई हासिल की। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ी जो लानत है ये मंशियात की, उससे ज़माने अपने माशरे को बचा लिया। बड़ी बात है ये। आपने कब से, आप पहले भी आपने इतनी कार्रवाइयाँ की, इसमें कितनी मुश्किलात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं सबसे पहले तो आपको ये बात बताता चलूँ कि जो मंशियात की लानत है, इसको ख़त्म करने के लिए IG साहब पंजाब, RPO साहब शेखुपुरा, DPO साहब शेखुपुरा, ज़ाहिर नवाज़ मरवा साहब, उन्होंने एक स्पेशल कैंपेन चलाई है और इस सिलसिले में स्पेशल हदायत हैं कि मंशियात की लानत को मिनिमाइज़ करते हुए ख़त्म करें। तो ये भी IG साहब पंजाब की मुहिम के
उस पे चलते हुए एक पहला कदम है, बल्कि पहले भी हैं लेकिन एक कदम है। तो इस सिलसिले में हमने काफ़ी टाइम से इस गैंग के पीछे लगे हुए थे। हमें तकरीबन कितना अरसा हो? तकरीबन 2 मंथ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कोई ब्लैक कलर की गाड़ी आती है, रोड पे मुख्तलिफ़ जगह पे वो खड़ी होती है, उसमें कुछ मशकूक आदमी होते हैं, 2 4 5 मिनट खड़ी होती है और उसके बाद वो चली जाती है। और उसकी टाइमिंग भी वो ज़्यादातर कोर्ट टाइम में होती है, क्योंकि उस टाइम में ज़्यादातर पुलिस कोर्टों में ऑफिस में बिज़ी होती है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज उस टाइम में पुलिस के कम होते हैं, तो उस टाइम में ये ज़्यादा होता है। तो इस सिलसिले में हमने स्पेशली कॉर्डन और इन्फॉर्मर वो लगाए हुए थे। तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिली कि कोई कम्युनिटी के बाहर करीबी को गाड़ी जो है वो खड़ी है और 2 कास उधर मौजूद हैं, कोई 2 बंदे साइड पे भी हैं और उन्होंने कोई तोड़े नुमा बैग हैं वो पकड़े हुए हैं। तो कोई बात मशकूक लगती है। तो जैसे ही हमें पता चला तो DPO साहब शेखुपुरा ज़ाहिर नवाज़ मरवत साहब ने स्पेशली टीम भेजी और हमें टेक्निकली असिस्ट किया। उस पे फ़ौरी तौर पर हमने कॉर्डन किया। कॉर्डन करके जब पहुँचे तो वो 2 बंदों को हमने पकड़ लिया, कोई 2 भाग गए और उनमें से गाड़ी आपने कब्जे में ले ली? जी, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। उसमें एक बंदा गाड़ी में बैठा हुआ था और उसके पास एक तोड़ा था, दूसरा बंदा बाहर खड़ा था तो वो भी तोड़ा पकड़ के खड़ा था, शायद किसी का वेट कर रहा था कि उसको डिलीवरी दे। तो हमने रोड अप करके जब चेक किया तो एक के पास से 12 किलो बल्कि 13 किलो अफ्यून बरामद हुई और 22 किलो चर्स बरामद हुई। और मैं मज़ीद बताता चलूँ कि इसकी मालियत हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में है। बड़ी बात है, ये तो वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। उसके साथ ही फिर हमने गाड़ी भी रिकवर की, वो भी पकड़ ली और अब स्पेशल टीम्स हमारे साथ असिस्ट कर रही हैं और हम इंशाल्लाह ताला ये जो मेन है बैनुल सूबाई गैंग है, ये बैनुल अज़लाई नहीं है जी, बैनुल अज़लाई नहीं, ये बैनुल सूबाई गैंग है और बड़ा मुनज़्ज़म गैंग है। जो आपने लोग पकड़े हैं इनसे इंटेरोगेशन चल रही है मज़ीद लोगों तक रिसाई के लिए? जी, वो अभी चूँकि इंफॉर्मेशन ये हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम एक बड़े नेटवर्क को डिस्क्लोज़ करेंगे।